नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरनिताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य वृंद की जय। ताई गौर मानंदे। तो यहाँ ये घर किसका है? किनका? हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बताया कि आप लोग कुछ प्रोग्राम रखना चाहते हैं, है ना? कैसा लगा भजन जो भी हुआ? बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो आजकल के ज़माने में कम लोगों को रुचि है भगवान की कथा में, सत्संग में, भजन कीर्तन में बहुत कम रुचि रह गई है। अभी थोड़ा ये कल जो हुआ ये बहुत बड़ी चीज़ हुई और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था, जो बहुत कम समय पे होता है कि पूरा देश एक ही नारा लगा रहा हो, भगवान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो ये जो चला माहौल जो बनाया गया, ये इससे बहुत भगवान प्रसन्न हुए होंगे। जहाँ भी भगवान है उनका जो धाम है, भगवान यहाँ पे तो हम विग्रह के रूप में उनको पूजते हैं। जैसे हमारे घर में यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं, या लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, ऐसे हम रखते हैं घर में और उनको पूजते हैं मूर्ति बनाकर। ठीक है, कुछ मूर्तियों को थोड़े समय के लिए लाया जाता है, जैसे गणपति जी को लाया जाता है, या विजयादशमी जब होती है 10 दिनों का जो नवरात्रि, तो दुर्गा माता को लाया जाता है। और कुछ विग्रहों को हमेशा के लिए हम घर में रखते हैं। पर ये सब जो विग्रह हैं ये एक भगवान के प्रतिनिधि हैं, यानी भगवान असली जो भगवान हैं उनका एक धाम होता है जहाँ वो नित्य रूप से विराजमान होते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान ने जन्म लिया, ठीक है, तो रामचंद्र जी एक अलग समय पे जन्म लिए, कृष्ण एक अलग समय पे जन्म लिए, जन्म की लीला हुई और भगवान प्रकट हुए। उसके बाद उस तिथि को रामनवमी, कृष्णाष्टमी ऐसे करके मनाया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि भगवान जब जन्म लिए उसके पहले भगवान नहीं थे। कृष्ण जन्म हुआ द्वापर में, तो उसके पहले कृष्ण नहीं थे। राम जन्म हुआ त्रेता में, तो उसके पहले राम नहीं थे। ऐसा नहीं होता है। और जब वो चले जाते हैं तो फिर वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा रहते हैं। कृष्ण हो या राम हो या भगवान विष्णु हो, उनका अलग एक जगह होती है, उनके रहने की जगह होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सोचते हैं कि हमको दर्शन मिले, हम तो मूर्ति में देख रहे हैं, पर हम सोचते हैं कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हो जाएं, हमसे ऐसे ही बात करें जैसे एक इंसान बात करता है। पर वो हमारे नसीब में अभी नहीं है।
वो उस समय था जिस समय भगवान प्रकट हुए थे, मनुष्य लीला कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस समय नहीं थे, हम उस समय नहीं थे, आप भी थे, मैं भी थी, ये सब थे, सब लोग थे, हर समय में सब लोग थे। अर्थात त्रेता में भी आप थे, द्वापर में भी आप थे, और आपने भगवान के बारे में सुना भी होगा, उनको देखा भी होगा, परंतु फिर भी हम अभी तक जन्म ले रहे हैं बार बार, हम उनके साथ नहीं गए। इसीलिए अब हमें लग रहा है कि हमको भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने दर्शन दिया था तब हमने लाइटली लिया उस चीज को, हमने ये सोचा नहीं कि भगवान के साथ हम चले जाते हैं उनके धाम। तो हमको एक बात समझनी है ये कि भगवान का एक धाम होता है। ठीक है, जैसे ये जगह है धरती, धरती पे पुणे है, मुंबई है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग शहर है ना। वैसे ही इस दुनिया में अलग अलग लोक हैं। जैसे ये भूलोक है जहाँ हम रह रहे हैं, परंतु कृष्ण लोक भी है जहाँ कृष्ण हमेशा रहते हैं। रामचंद्र जी का भी लोक है जहाँ रामचंद्र जी हमेशा रहते हैं, और वहां से ही जब इच्छा होती है तब यहाँ आते हैं हमको दर्शन देने के लिए। तो जब आते हैं तो कैसे आते हैं? या तो आप अगर शुद्ध भक्त हैं तो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, अगर आप उत्तम कोटि के भक्त हैं तो सीधे साक्षात सीताराम लक्ष्मण राधा कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपसे बातें करेंगे। तो वो कैसा हुआ? उसी भक्त के सामने प्रकट होना जो शुद्ध भक्त है, और उसके जरूरत के हिसाब से समय के अनुसार और फिर चले जाना। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी, बहुत भक्तों के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, लीला हुई है। और दूसरा होता है कि भगवान एक पर्टिकुलर समय के लिए लगातार माता के गर्भ से जन्म लेके बड़े होते हैं और पूरी लंबी लीला करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उसमें सब लोग उनको देखते हैं। जब वैसी लीला होती है, मानव लीला, उसको मनुष्य लीला कहा जाता है, यानी कि मनुष्य की तरह भगवान लीला कर रहे हैं। तो उस लीला के समय चाहे कोई शुद्ध भक्त हो, चाहे कोई भक्त नहीं हो, हर व्यक्ति उनका दर्शन कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं यहाँ पर। तो भगवान दोनों तरह से आते हैं और हम हर स्थिति में भगवान को देख सकते हैं। दोनों तरीके से हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमको भगवान के साथ हमेशा रहना है, भगवान के धाम जाना है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये मृत्यु लोक है। ये क्या, कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। यहाँ पे सब लोग मरते हैं, है ना। लेकिन जो लोक भगवान का होता है वहाँ कोई नहीं मरता है। भगवान तो नहीं ही कभी मरते हैं। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। भगवान कभी नहीं मरते हैं। अब अजय अजन्मा है भगवान, और भगवान की मृत्यु कभी नहीं होती है। लेकिन उनके धाम में रहने वाले जो जीव हैं, हमारे जैसे जो साधारण व्यक्ति हैं, वो भी नहीं मरते हैं अगर उनके धाम चले गए तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये जो बार बार हम शरीर बदल रहे हैं, है ना। अगर हम त्रेता में थे, फिर द्वापर में थे, फिर अभी हैं, तो हमने कितनी बार शरीर बदला ना। तो ये छुटकारा कैसे मिलेगा? इससे तो छुटकारा मिलना चाहिए, है ना। छुटकारा मिलना जरूरी है इससे। तो छुटकारा तब मिलेगा जब सत्संग करेंगे। सत्संग करने से, ये सत्संग एक रास्ता है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आप भगवान के धाम चले जाएंगे।
जब इच्छा पूर्ण रूप से हो जाएगी कि अब हमको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो आध्यात्मिक जगत जाना है, तो आप वहां जा सकते हैं। तो सत्संग के बिना ये संभव नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अपने से ये किताब लेके पढ़ेंगे तो भी हम नहीं जा सकते। हमको सत्संग करना होता है और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करना होता है। ठीक है, बात समझे? तो ये अचानक मैं किताब लेके आ गई हूँ, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। तो मुझे लगा एक कोई बुक तो लेके चलना है, सामने ये बुक दिखी तो लेके आ गई। तो मैं सोची चलो भगवत गीता का मेरा क्लास बहुत होता है, भागवतम का भी मेरा क्लास बहुत होता है, तो रामायण के ऊपर हम कुछ आज चर्चा करते हैं। ये रामचरितमानस है। रामायण जो है वो संस्कृत में होता है और वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और रामचरितमानस अवधी में है और ये तुलसीदास गोस्वामी ने लिखा है। तो इसमें जो मुझे अभी तुरंत दिखा, जो लगा मुझे सूटेबल है, वो टॉपिक निकाला है मैंने, जो है अरण्य कांड में। इसमें साधु महात्मा के कुछ गुण बताए गए हैं। ठीक है, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा, सुन मुनि संत के गुण कहूं, जिन्हते मैं उनके बस रहा हूं। हिंदी में सुनाती हूँ। हे रघुवीर, हे भव भय, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। तो भगवान है ना, जबरदस्ती करने से दर्शन नहीं देते हैं। अगर हम आज कहते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिर पटक पटक के मर जाऊंगा, तो भगवान को आना चाहिए, मेरे सामने खड़े होना चाहिए, प्रकट हो जाना चाहिए। नहीं प्रकट होंगे भगवान। भगवान सिर्फ प्यार से और भक्ति से प्रकट होते हैं, और वो प्यार और भक्ति, श्रद्धा, विश्वास संत में होता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं संत के वश में रहता हूं, यानी कि मुझे और कहीं ढूंढोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं संतों के हृदय में मिल जाऊंगा, संतों के पास में मिल जाऊंगा। तो इसीलिए रामचंद्र जी बताएंगे कि अब संत के क्या क्या लक्षण हैं, किसको कहते हैं संत, है ना। सिर्फ भगवा कपड़ा पहनने से, टीका चंदन लगाने से संत नहीं होता है कोई। संत के कुछ गुण होते हैं, और वो सफ़ेद कपड़े में भी हो सकता है, साधारण जैसे झोपड़ी में रहने वाली कोई माता है वो भी संत हो सकती है, संत कोई भी हो सकता है। क्या लक्षण है? षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। इतने लक्षण है संत के। संत में ये गुण होने चाहिए। अब ये गुण जो है कम मात्रा में भी दिखेंगे हमें। संत किसे कहते हैं? जो भगवान का भजन करता है। ठीक है, सिंपल भाषा में संत उसे कहते हैं जो भगवान का भजन करता है। तो जब भगवान का भजन हम शुरू करते हैं तो हमारे में सारे गुण पैदा नहीं हो जाते हैं, लेकिन धीरे 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 गुण पैदा होंगे। जब हम अगर आप लोग आज माला पकड़ लिए, ठीक है, हमने माला पकड़ा और हम माला करेंगे,
तो हम आपको बोलेंगे आप एक माला करिए प्रभु जी, आप एक माला करिए माता जी, तो आप भक्त हो गए। एक माला करने वाले को भी भक्त कहा जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति इस दृष्टि से देखेगा, अरे इसने तिलक लगाया है पर इसको तो क्रोध आता है, अरे इसने कंठी पहना है पर इसने तो वश में नहीं किया है अपने काम को, क्रोध को, तो ये तो नहीं होगा ना एक दिन में, इसको तो बहुत जन्म लग जाते हैं शुद्ध भक्त बनने में। कोई कई जन्मों से भक्त है तो आज उसमें शुद्ध भक्त के लक्षण दिखेंगे, पर शुद्ध भक्त में इतने सारे गुण होते हैं और वो धीरे 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 पैदा होते हैं। भक्ति जब हम शुरू कर देंगे तो गुण पैदा होने लग जाएंगे, परिवर्तन होने लग जाएगा। लेकिन शुरू करने के बाद, शुरू करने के पहले नहीं होगा परिवर्तन। तो शुरू में जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारी बहुत सारी आदतें होती है जो हम पहले जी रहे थे जीवन, है ना। अभी जैसे हम जाते हैं किसी के पास, नज़दीक बैठते हैं, जो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करता है तो वो उसकी बहुत सारी बातें होती रहती है। 4 लोग बैठे हैं तो उनकी कुछ बातें चलती रहती है, तो हमें लगता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, यूजलेस बातें हो रही है, कोई मतलब नहीं है। मुंह जो है हमारा भगवान ने हमको दिया है किस लिए? गुणगान करने के लिए। भगवान का ये जो मुख मिला है हमें, इससे हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। लेकिन अगर हम गुणगान नहीं करके कुछ और कर रहे हैं तो एनर्जी तो पूरा लगा रहे हैं पर एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप पार्टी रखते हैं अपने घर में और पार्टी में शराब रखते हैं, नॉनवेज रखते हैं और 10 लोगों को बुलाते हैं, 100 लोगों को बुलाते हैं और उसमें 50,000 रुपया खर्च करते हैं, तो उसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद क्या क्या रिजल्ट होगा? एक तो पार्टी का खाना खा के सबकी तबीयत खराब होगी, पार्टी में जो भी किया उसका कोई यूज नहीं है और पैसा भी चला गया। और एक पार्टी करने से किसी को संतुष्टि नहीं होती है, 2 पार्टी, 4 पार्टी, 10 पार्टी, फिर भी लगता है कि हम बेचैन ही हैं, हमारे अंदर बेचैनी बढ़ी ही रहती है। लेकिन यदि हम इसकी जगह कुछ भगवान की कथा करते हैं और बड़े प्यार से किचन को साफ सुथरा करके अच्छे बर्तन में हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और कीर्तन भजन करते हैं और 50 लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद सबको प्रसाद देते हैं और सब कुछ साफ सुथरा करके फिर हम सोते हैं, तो सुबह भी उठ के आपको मन पवित्र लगेगा। आप करके देखिएगा, सुबह उठने के बाद लगेगा कितना अच्छा हमारा कल का दिन था, हमने कितनी अच्छी अच्छी चीजें की, है कि नहीं? बताइए, लगेगा ना। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो सब कुछ जाएगा, एनर्जी जाएगा, टाइम जाएगा, पैसा जाएगा और रिजल्ट क्या होगा? एकदम खराब रिजल्ट, कुछ नहीं अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए भक्ति करनी चाहिए, हर व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में शुरू करनी चाहिए, थोड़ा से शुरू। तो संत के लक्षण ये सब जो हमारे अंदर है, अभी देखिए ये 6 चीज है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब में है, हर व्यक्ति में है ना। तो ये चीज कैसे खत्म होगा? ये कैसे खत्म होगा? सिर्फ भजन करने से खत्म होगा। और इसको खत्म करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, हाँ, तो आप अगर जाएंगे किसी ऑफिस में, मार्केटिंग के आदमी से मिलेंगे तो आपको लगेगा कितना मुस्कुरा के बात कर रहा है। फोन पे आपको बोलेगा आपको लोन चाहिए, या आपको कुछ आप कुछ भी पूछेगा, हम LIC के एजेंट हैं वगैरह वगैरह, तो आप बोलेगा नहीं चाहिए कि क्यों बार बार फोन करते हो, ऐसा आप गुस्सा करेंगे। फिर भी वो क्या बोलेगा? थैंक यू सर। क्यों बोल रहा है?
क्योंकि उसको उसका पैसा मिल रहा है, उसके अंदर से क्रोध नहीं समाप्त हो गया है, उसके अंदर से लोभ मद मत्सर समाप्त नहीं हो गया, लेकिन उसको ट्रेनिंग दिया गया है कि वो कुछ भी बोले तुमको मुस्कुरा के बोलना है और तुमको थैंक यू करना है उसको। तो वो बदलाव नहीं आया है उसके अंदर। बदलाव तब आएगा जब वो भजन क्रिया करेगा, तो हृदय बदलेगा, हृदय के अंदर से परिवर्तन होगा। और हृदय के अंदर से परिवर्तन होने के बाद एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस जैसे एक संत थे, और संत गंगा स्नान या कोई भी नदी में स्नान करने गए, और जब वो लौट के आ रहे थे नहा वहा के बिल्कुल, तो एक व्यक्ति उसके ऊपर से, छत पर से पूरा कचरा उसके शरीर पर डाल दिया। तो कुछ नहीं बोले, फिर गए नहाने, फिर नहा के आए, और दिन भर ये प्रक्रिया चलती रही। तो बार बार ये होता रहा। परीक्षा ले रहे थे भगवान, ठीक है। तो बाद में उसने पूछा कि आपको क्रोध नहीं आता है? हम तो जानबूझ के आपको क्रोध दिलाने के लिए इतनी बार अपने घर का कचरा आपके शरीर पर डाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी जो आदत है, वो तो तुम्हारी है, तुम अपने स्वभाव में स्थित हो और हम अपने स्वभाव में स्थित हैं। हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, तुम्हारा जो कार्य है वो तुम कर रहे हो। तो ये होता है परिवर्तन। जब हम नाम जप करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं और शुरू करते हैं भक्ति करना, तो ये 6 जो चीज है जिससे सारी दुनिया परेशान है, और हम खुद भी परेशान है, मेरे साथ रहने वाले लोग भी परेशान है, हमारे नजदीक वाले लोग भी परेशान है। ये परेशानी दूर होगी जब हम भगवत भक्ति, भगवत भजन करें। और इसके साथ साथ क्या क्या है? पाप रहित, पाप नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। कम खाना चाहिए, मिताहारी, कम खाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्यनिष्ठ, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पवित्र होना चाहिए। ये तो शुद्ध भक्त के लक्षण है, संत के लक्षण है, पर हर व्यक्ति को इच्छा होती है ऐसा बनने की, है ना। और ये ऐसा तब, जैसे आप भक्तों का नाम देखिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसे प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। तो प्रहलाद को तो बहुत सताया उसके पिता ने। उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की। क्यों कोशिश की? क्योंकि प्रहलाद भगवान का भजन करता था, ठीक है। और हिरण्यकश्यपु बिल्कुल भी भगवान से प्रेम नहीं करता था, और कुछ भी भगवान के लिए तो कुछ नहीं ही करता था। उल्टा सारे जो उसकी प्रजा थी, सारे जो लोग थे, उनको कहता था कि मेरी मूर्ति बनाओ और मेरी पूजा करो। और डर के मारे सारे लोग करते थे उसके राज्य में। हिरण्यकश्यपु के राज्य में सारे लोग हिरण्यकश्यपु की पूजा करते थे, पर पुत्र जो था वो नहीं करता था, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था गर्भ में, तभी नारद मुनि ने उनको कथा सुनाई थी भगवान की, ठीक है। तो जब नारद मुनि कथा सुनाए थे तो बच्चा कहाँ था? प्रहलाद माता के गर्भ में था। तो भगवान की कथा सुना था, भक्त हो गया वो, पूरा भक्त होके जन्म लिया। तो हर समय भजन करता था, भजन करता था। और उसके पिता उसको पहले तो बहुत प्यार से मनाए कि तुम मेरा नाम बोलो, तुम सब लोगों की तरह मेरी पूजा करो। तो प्रहलाद ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, वो भगवान का नाम उच्चारण करता रहा। जब प्यार से नहीं बात माना तो क्रोध से, लोभ देके, जितने भी हैं विधि सब अपना लिए हिरण्यकश्यपु ने, शाम दाम दंड भेद। और अंत में बोला इसको तो खत्म ही कर देना है, जान से ही मार देना है। हालांकि वो उसका पुत्र था,
हम सब लोग अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, सबको पता है, सबके पास बच्चे हैं। लेकिन स्वार्थ जब आता है तो पुत्र भी प्रिय नहीं होता है, और पुत्र को भी व्यक्ति मार देता है। तो पूरी कोशिश की मारने की, सांप से कटवाया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ के ऊपर से फेंकवाया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, कड़ाह में आग से जलाने की कोशिश की, हर तरह से कोशिश की, पर प्रहलाद ने नहीं छोड़ा भगवान का नाम लेना। तो प्रहलाद ने किसी भी सूरत में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, भजन करता रहा, भजन करता रहा। तो अंत में तो हमने आपको ये कथा क्यों बताई थी, बता रही हूँ कि हमारे अंदर जो विकार आते हैं, हमारे अंदर जो दोष होते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भजन करना होता है। और जो भजन करने वाले होते हैं वो विजय प्राप्त किए होते हैं। तो एक उदाहरण हमने देखा प्रहलाद का। प्रहलाद ने कुछ नहीं किया अपने पिता को, लेकिन भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने मार दिया हिरण्यकश्यप को। प्रहलाद ने मारा क्या? नहीं मारा, कुछ अपशब्द भी नहीं बोला अपने पिता को, कुछ भी नहीं बोला। तो इस दुनिया में जितने भी दुर्गुण हैं, वो सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे यदि हम भगवान का भजन करें। ये जितने भी लक्षण दिखाए गए हैं, ये सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे इसमें। फिर आगे बोलते हैं, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। और क्या है? गुनाहगार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही। भक्त के लक्षण क्या हैं? भगवान के चरण कमल से ज्यादा प्रिय अपना घर भी नहीं होता है और अपना शरीर भी नहीं होता। ये है संत के लक्षण। सबसे ज्यादा लोगों को क्या प्रिय होता है? अब देखिए, झूठ बात नहीं है, घर से आसक्ति होती है ना, पत्नी बच्चे से आसक्ति होती है, शरीर से आसक्ति होती है। ये सब आसक्ति बहुत जबरदस्त पावरफुल आसक्ति है, थोड़ी बहुत नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब व्यक्ति भक्त बन जाता है और उत्तम कोटि का भक्त बन जाता है, सब छोड़ देता है। और ऐसे भरे हुए हैं उदाहरण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, शीला प्रभुपाद, ये सब अभी के भक्त हैं। और ऐसे बहुत हैं जिन्होंने क्या किया, लाखों लाखों करोड़ों रुपए अभी के हिसाब से अगर आप गिनेंगे तो छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, गहना जेवर कपड़ा लत्ता सब छोड़ दिया, निकल पड़े। एक संत थे, वो संत मतलब गृहस्थ थे, भगवान के भक्त थे पर गृहस्थ थे। और उनको एक बच्चा हुआ, तो बच्चा का जन्म देते ही पत्नी का देहांत हो गया। तो सोचे कि अभी मेरा तो कुछ दुनिया में आसक्ति है नहीं, दुनिया से घर गृहस्थी से आसक्ति है नहीं, मैं तो अभी पत्नी का देहांत हो गया तो सीधे भजन करने निकल पड़ता, अभी क्या काम है मुझे घर में रहने से। लेकिन ये बच्चा हो गया, अभी कैसे बच्चे को छोड़ के जाएं, जन्म लिया है जस्ट।
तभी उन्होंने देखा कि एक चिड़िया का अंडा फूटा, उसमें से चिड़िया निकली, उड़ने लगी, मतलब उसको उड़ने नहीं लगी उस समय, एक भूखी थी, एक कीड़ा गिरा उसके मुंह में और वो खा ली। तो ये भगवान ने दिखाया, माता नहीं थी उस समय, कीड़ा गिरा और उसने खा लिया। तो तुरंत उनके दिमाग में आया कि जब इस अंडे का पालन भगवान कर सकते हैं तो मेरे बच्चे का पालन क्यों नहीं करेंगे भगवान। छोड़ दिए बच्चे को, निकल गए। तो संत जो होते हैं वो अनासक्त होते हैं, उनको पता है। और सच्चाई तो इतनी बड़ी चीज है, अभी अभी सच्चाई दुनिया में ऐसी है कि इस दुनिया में सब जगह लोग लूटने के लिए बैठे हैं, ठगने के लिए बैठे हैं। एक ही जगह है जहां ठगे नहीं जाएंगे, वो है भगवान का धाम। और भगवान को छोड़ के सब ठगेंगे आपको। क्या प्रेम करना है इस दुनिया से, बताइए। सब लोग स्वार्थी हैं और सब आपको कैसे लूट ले इसी के चक्कर में। तो वहां क्यों एनर्जी लगाना अपना, जहां आपको पता है कि सब लूटने के लिए बैठे हैं। तो अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो शक्ति है, अपना जो समय है, वो ऐसे जगह लगाओ ना जहां उसका सच में उपयोग है। देखिए, छूटने वाला तो वैसे भी है सब कुछ, हम नहीं छोड़ेंगे तब भी छूटेगा, हम पकड़ेंगे तो भी छूटेगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताइए। हम बहुत जोर से पकड़ेंगे फिर भी छूटने वाला है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल छूटेगा, ये सच्चाई है। तो पहले से ही छोड़ना शुरू करो। अभी थोड़ा ये छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा ये छोड़ दे, धीरे 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 धीरे। आसक्ति, घर परिवार से आसक्ति और शरीर से आसक्ति, ये संत नहीं करते। जो शुद्ध भक्त हैं वो नहीं करते। तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम क्या करें, छोड़ के बैठ के। कुछ लोगों को लगता है, अभी मैं गांव गई थी तो मुझे कुछ कह रहे थे लोग कि ये सब छोड़ना पड़ता है, वो सब छोड़ना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। एक माता ये कह रही थी, उनके पति और मेरे प्रभु जी बराबर की उम्र के हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रहिए, गृहस्थी में रहिए और बस एक माला शुरू करिए करना। और आपको मर्जी है तो मेरे से ऑनलाइन कनेक्ट हो जाइए, मेरा क्लास सुनिए। नहीं नहीं, हम तो आपके जैसे नहीं कर सकते। मैंने बोला आप मेरे से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लास मेरा अटेंड करना है, भगवत गीता इत्यादि का जो क्लास है। तो क्या आप करें, आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता अपने आप। तो कहती है आप तो सब कुछ छोड़ दिए, आप तो सन्यासी बन गए। मैंने बोला किससे बोला आपको मैं सन्यासी बन गई हूँ? मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह घर गृहस्थी में रहती हूँ, घर में रहती हूँ, और कुछ भी सन्यासी जैसा नहीं है। नहीं, सब लोग कहते हैं कि आप सन्यासी बन गए, ये गलत है। सब लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। सन्यासी नहीं है, आराम से घर में बैठ के आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन विचार होना चाहिए सन्यास वाला। कपड़ा दिखाना जरूरी नहीं है कि हम भगवा पहन के बैठे हैं। कपड़ा आप कुछ भी पहनिए, कहीं भी रहिए, पर ज्यादा आसक्त मत होइए। ये अंधा कुआं है, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। इससे आसक्त होंगे तो दुख मिलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख। बुरा नहीं मानिएगा। देखिए, एक माता एक पिता होते हैं, 2-4 बच्चे होते हैं। आजकल एक बच्चा भी होता है, 2 बच्चे, पहले 4-5 भी होते थे। तो 4-5 बच्चे हैं, सबका शादी ब्याह कर दिया, तब तक 60 साल की उम्र हो गई है ना। शादी ब्याह करते करते 60 साल की उम्र हो गई। पहले से अगर छोड़ा होता कि हम थोड़ा थोड़ा अनासक्त होते हैं घर से और भजन क्रिया में जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, और घर परिवार को धीरे 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 क्या करते हैं, मन से छोड़ना है और कुछ नहीं करना, मन से थोड़ा हटाते हैं।
तो तकलीफ नहीं होती। 60 साल की उम्र में बस अब हम फ्री हो गए, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, अब हम चले वृंदावन यात्रा करेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, द्वारका जाएंगे, और बीच बीच में आएंगे घर भी, एक रूम मेरा रहेगा उसमें हम आएंगे, फिर हम जाएंगे तीर्थ यात्रा करेंगे, भजन करेंगे, माला करेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास वंडरफुल लाइफ, बेटा बेटी की शादी कर दिए, काम खत्म। लेकिन नहीं, बहू मेरे हिसाब से चले, बेटा मेरे हिसाब से चले, बेटी बार बार घर आते रहे, बेटी को भी सब कुछ दूंगा, क्यों? क्योंकि हमको देना है सब बच्चे को। ये जो हम जंजाल का जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं, इसके चलते क्या होता है परिणाम? बहू बोलेगी तब इस बूढ़ा बूढ़ी को ही निकाल दो घर से, क्योंकि ये तो हमको जीने ही नहीं दे रहा है। तो क्यों वैसी स्थिति तक जाना? हम खुद ही छोड़ देंगे ना। हमको जितना चाहिए खाने पीने के लिए उतना रख करके बाकी सब दे दो बेटा बेटी को, और तुम अब अपनी जिम्मेदारी चलाओ, मैनेजमेंट खुद करो, हमको कुछ मतलब नहीं। हम रहते हैं तो हमको दे दो खाना, और अगर ज्यादा पैसा रखा है तो वो भी जरूरत तो नहीं है, आजकल खाना बनाने वाले मिलते हैं। तो ये तैयारी करनी चाहिए, आसक्ति नहीं रखना है कि हम जीवन भर अपने घर का भी मैनेजमेंट करेंगे और बाद में बेटे के घर का भी मैनेजमेंट हम ही करेंगे, बहू का भी मैनेजमेंट हम ही करेंगे। ये करके रखेंगे तो नहीं छूट पाएंगे, छूटना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे माता जी पहले दिन ही इतना ज्यादा डोज दे दी, अभी क्या करूं मैं? सच बात बता रही हूं, मैं डोज नहीं दे रही हूं, सच बात बता रही हूं। अगर ऐसा करेंगे तो सुखी रहेंगे, है ना? तो ऐसा करना पड़ेगा, ये जरूरी है। अब ये छोटा बच्चा है, इसको हम नहीं कह रहे हैं तुम शादी नहीं करो, ब्याह नहीं करो, तुम करो सब कुछ, लेकिन जो बूढ़े हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए बताइए? माला लेके माला करना चाहिए ना, माला करो। जिनकी उम्र 40-50 की हो गई है, अब ज्यादा मत फंसो घर के चक्कर में। जवान बच्चे को घर चलाने दो और अपना थोड़ा हटाओ अपने आप को उससे, और भजन क्रिया में लगाओ, क्योंकि जितना ज्यादा पकड़े रहेंगे अंत में जब शरीर छूटेगा तो उतना ज्यादा दर्द होगा, और जाना तो है ही, छूटना तो है ही। तो पहले से जब मैंने 2 अभी केसेस सुने, 2 मृत्यु का, जिसमें एक तो इनकी माता खाना पीना छोड़ के बैठी थी 10-15 दिन से। एक और मेरी देवरानी बता रही थी उनके भी घर में किसी के बारे में, कि उन्होंने 15 दिन पहले से छोड़ दिया था खाना पीना। तो देखिए लास्ट में खाना पीना अगर छोड़ना पड़ता है व्यक्ति को, तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा छोड़ो ना। गुलाब जामुन छोड़ना है, चाय छोड़ना है, मीठा छोड़ना है, तला छोड़ना है, तो छोड़ना शुरू करो तो अंत में तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। नहीं तो लास्ट में 15 दिन पूरा भूखा पेट जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही चीज खाओ। दुनिया में तो भगवान ने बहुत चीज बनाया, पर सब हमारे लिए नहीं बनाया। 5 फीट 6 फीट के शरीर में कितना चीज खाएंगे? उतना ही खाओ जो हमको सूट करता है और जितनी आवश्यकता है। तो क्या करना होगा? छोड़ना होगा, थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ना, थोड़ा पैसा छोड़ना। ऐसे छोड़ने की आदत बनाएंगे तो अंत में शरीर छोड़ते समय तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सिर्फ छोड़ना नहीं होगा, पकड़ना भी होगा कोई चीज को। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको पकड़ना होगा और उसको छोड़ना होगा, एक साथ दोनों चीज करना होगा, तो सुखी हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर आनंदे हरि हरि बोल।